नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और भारत के बीच हालिया डील के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या भारत अब रूस से तेल की खरीद बंद करने जा रहा है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का ऐलान करते हुए दावा किया था कि भारत ने अमेरिका की बात मान ली है और वो रूस से तेल अब नहीं खरीदेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई। हालांकि शुरुआत में भारत की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने भारत का रुख साफ कर दिया है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से ये बात दोहरा चुकी है कि भारत की ऊर्जा रणनीति बाजार की परिस्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात के मुताबिक तय होती है और इसी सोच के तहत भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाता है और आगे भी ये नीति जारी रहेगी। उधर रणधीर जायसवाल ने यह भी साफ किया कि भारत ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वे पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। रूस से तेल खरीद को लेकर भी भारत ने कोई नया फैसला नहीं लिया है और ना ही किसी देश के दबाव में अपनी नीति बदलने का सवाल है। भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक अलग अलग देशों से ऊर्जा संसाधन खरीदता है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। भारत के इस बयान के बाद रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने कहा कि भारत के रूस के साथ ऊर्जा सहयोग पर पुनर्विचार करने का कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के लिए लाभकारी है और इससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। मारिया ज़खारोव ने अमेरिका के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। वो स्वतंत्र देशों पर व्यापारिक मामलों में दबाव बनाने को अपना अधिकार समझता है। उन्होंने दोहराया कि भारत कई बार अपने रुख को स्पष्ट किया है और रूस भारत के साथ ऊर्जा सहयोग जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर रूसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद भारत और रूस दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के आर्थिक हित सुरक्षित होते हैं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में संतुलन और स्थिरता भी बनी रहती है। रूस ने भरोसा जताया कि वो इस क्षेत्र में अपने भारतीय साझेदारों के साथ नजदीकी सहयोग आगे भी जारी रखेगा। इससे पहले भी रूस की तरफ से ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि 3 जनवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो जिससे चाहे उससे तेल खरीद सकता है। जब उनसे पूछा गया था कि क्या भारत तेल आपूर्तिकर्ताओं को बदलने पर विचार कर रहा है तो पेस्कोव ने साफ कहा था कि ये भारत का संप्रभु फैसला है और रूस इसका सम्मान करता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें कम लागत में पूरी करने में मदद मिली। भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि वो किसी भी वैश्विक विवाद में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते जरूर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदारों से दूरी बना लेगा। भारत की विदेश नीति संतुलन पर आधारित है, जिसमें अमेरिका, रूस, यूरोप और दूसरे देशों के साथ अपने अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखना शामिल है। उधर भारत सरकार के ताजा बयान से भी साफ हो चुका है कि रूस से भारत के संबंध जिस तरह से चल रहे हैं वो उसी तरीके से बने रहेंगे। वहीं भारत अपनी ऊर्जा नीति में कोई अचानक बदलाव नहीं कर रहा है। भारत की प्राथमिकता साफ है, ऊर्जा सुरक्षा, किफायती आपूर्ति और राष्ट्रीय हित। आने वाले समय में भी भारत इसी नीति पर चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अलग अपने फैसले करता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।